ओम नवग्रह देवताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। नवग्रह देवताय नमः। इस देवता साईं बाबा नमः। ओम बृहस्पति वागणाधिपति। ओम बृहस्पति वागणाधिपति। ओम राम रामेत रामेत रमे रामे मनोमे सहस्रनाम तत्वंस राम नाम राने राम रामेत रामेत रमे रामे मनोमे सहस्रनाम तत्वंस राम नाम राने राम रामेत रामेत मनोमे सहस्रनाम तत्वंस राम नाम राने। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। सिय राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरि जुग पाने। सिय राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरि जुग पाने। सिय राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरि जुग पाने। अरे सिय राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरि जुग पाने। जो न होत सीता सुध पाई, मधुबन के फल सकै के खाई। एह विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यह सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर रहे थे कि समाज सहित बानर आ गए। आए सबिन नावा पद सीसा, मिलऊं सबिन अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरण में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है। कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काज की न्यू हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुर तहि मिल्यो, कपिन सहित रघुपति पहि चल्यो। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया है और सब बानरों के प्राण बचा लिए हैं। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब बानरों समेत से रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हरस विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। श्री रामचंद्र ने सब बानरों के कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई इस पटिक शिला में बैठे हुए थे। सब बानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रीति सहित बेटे रघुपति, करुणा पूर्ण पूछी कुशल नाथ। अब कुशल दे की पद कान। दया के राज श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम से गले लगाकर मिले और कुशल पूछी। बानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से आप कुशल हैं। जामवंत कह सुन रघुराय, जामवंत कह सुन रघुराया। जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर। सुर नर पुण्य प्रसन्नता ऊपर, सोई विजय विनय गुण सागर। तास सुजस्ते लोक उजागर, प्रभु की कृपा भयो सब काजो। जन्म हमारे सफल भा आजो। जामवंत ने कहा, है रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आपकी दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजय है और वही विनय है, वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का यश तीनों लोकों में प्रकाश होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ है। आज हमारा जन्म सफल हो गया है। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सह सौ मुख न जाय सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन सुत हनुमान जी ने जो करने की उसका हजारों मुखों से वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब जामवंत ने कहा, हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुण्य हनुमान हरस ही लाए। कहूँ तात कहीं भांति जान की, रहत करते रक्षा सुप्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधान से रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी से फिर से हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता जी किस प्रकार रहती हैं, अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। नाम पाहुर दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन जिन जंत्रित, जाहि प्राण कहीं बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, वही ताला लगाए, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामणि दीने, रघुपति हृदय लाई सोई लेने। नाथ जुगल लोचन भरि बारी, बचन कहे जनक कुमारी।
चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, है नाथ, दोनों नेत्रों में जल भर कर जानकी जी से पूछ, मुझसे वचन कहे। अनुज समेत कहो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रंतार तिहरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहा कि है आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों के रहने वाले हैं और मन वचन कर्म और कर्म से आपके चरणों के अनुरागनी हूँ। फिर स्वामी मुझे किस प्रकार अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरन प्राण न कीन पयाना। नाथ सुनय ननिको अपराधा, निसरत प्राण करई हटि बाधा। एक दोष मैं अपना अवश्य मानते हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरा प्राण नहीं चले गए, किंतु है नाथ यह नेत्रों का अपराध है तो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। बिरह अगंतन तूल समीरा, श्वास जरे छन माई शरीरा। नयन श्रमय जल निज हित लागी, जरे न पाव देह विरहागी। बिरह अग्नि है, शरीर रोई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता कहे अति विपद विशाला, बिनय बिनय कहे बल दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, वे दीन दयाल है, वह बिना कही अच्छी है। कहने से आपको बड़ा कुछ क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाय कल्प समबीत। बेग चली प्रभु आनिय, भुजबल कर दल जीत। हे करुणा निधान का एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपने भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरि आए जल राज्य उन्नयना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने बूझी विपद की ताहि। सीता जी के दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है उसे क्या स्वप्न में विपत्ति हो सकती है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरत भजन न होई। कीर्तिक बात प्रभु जात धान के, रिपुहि जीत आन भी जानकी। हनुमान जी ने कहा, है प्रभु विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी के ले आएंगे। सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे कि हनुमान जी सुन, तेरा समान मेरा उपकार कोई दूसरा नहीं है, कोई मनुष्य नहीं हो सकता है। मैं तेरा प्रत्युपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देख्यों करें विचार मन माही। पुनि पुनि कपहि चितौ सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने अब मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उड़न नहीं हो सकता हूँ। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में ब्रह्मास्त्रों का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सुनि प्रभु बचन बिलोक मुखे, गाते हरसि हनुमान। चरण परम प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर उनके वचन प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहि उठावा, प्रेम मगन तहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कवि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों में से उठना सहावता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है, उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कब उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रामन पालित लंका, कह विदित हूँ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान जी बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके सामने बड़े वाक्य के तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और अभिमान रहित
अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृक्के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नागे सिंह हाटक बोले जा रहा, निश्चर गण विधि पिटि उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है, वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वचन उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ कछ मोरे प्रभुताई। यह सब तो रघुनाथ जी आप ही के प्रताप है नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। ताकऊ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान नहीं, जार सकै खल तूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रोई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला दे सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। जय श्री राम। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी।